हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित है। 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी। तो 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य है 183 रुपये। और दिया हुआ है 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य। 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये। तो आप लोगों को ज्ञात करना है 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले देख लो क्या क्या दिया है। 15 किलो चाय है, 17 किलो कॉफ़ी। तो बात सिर्फ दो ही टॉपिक में हो रहा है, एक हो रहा है चाय के बारे में और एक हो रहा है कॉफ़ी के बारे में। यहाँ 15 किलो है, यहाँ 17 किलो है। इसका रेट कितना है? 183 रुपये, दोनों का मिला के। सेम टू यू 25 किलो चाय है और 13 किलो कॉफ़ी, इसका भी मूल्य है 213 रुपये। और फिर ज्ञात भी क्या करना है? चाय। तो कुल मिलाकर आप लोग देखो तो इस टॉपिक में दो ही चीज़ मिलेगा, चाय और कॉफ़ी। तो सबसे पहले हम लोग चलो मान लेते हैं, माना कि पहला बात किसका हो रहा है? चाय का। तो चाय को ही मान लेते हैं कि माना कि प्रति किलोग्राम चाय। तो यहाँ पास क्या दिया हुआ है? कीमत ही दिया हुआ है, मतलब मूल्य दिए हुए हैं। मान लेते हैं कि माना कि प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य। तो चलो मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? तो इसको मान लेते हैं 100 रुपये है। वैसे अब हमारे पास क्या भी है? कॉफ़ी भी है। चलो कॉफ़ी का भी मान लेते हैं। प्रति किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य। अब यहाँ पास चाय को हम लोग माने हैं एक्स, तो कॉफ़ी को मान लेते हैं y रुपये। अब यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि एक हमारा चर राशि एक्स है और एक हमारा चर राशि वाई है। मीन्स ये द्विचर वाला, और हमारा टॉपिक भी है द्विचर समीकरण। ठीक है, अध्याय 2 है 10वीं का। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग क्या किए कि प्रति किलोग्राम चाय का जो कीमत है उसको मान लिए 100 रुपये और कॉफ़ी को मान लिए हैं y रुपये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास देखो पहला कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन जबकि हमें दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ पहला कंडीशन ये दिया हुआ है कि 15 किलोग्राम चाय। कितने ग्राम? 15 किलोग्राम। तो यहाँ पास देखो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य। तो 1 किलोग्राम चाय का जो मूल्य है, तो 1 किलोग्राम जो चाय का मूल्य है वो कितने रुपये हैं? 100 रुपये हैं। ठीक है, कितना रुपये? 100। तो हम लोग इसी को मान सकते हैं ना, 15 किलो है मीन्स कितना हो जाएगा? 15x। इसके बाद बात करते हैं तो कितने किलोग्राम कॉफ़ी है? 17 किलोग्राम। और कॉफ़ी को हम लोग क्या माने हैं? y। यही हो जाएगा 17y। अब दोनों का है ना 15 किलोग्राम और 17 किलोग्राम का 183, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 183। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा समीकरण नंबर 1 का निर्माण हो जाता है। फिर देखो सेकेंड में क्या दिया? 25 किलोग्राम। ये क्या है? चाय। तो ये क्या हो जाएगा? 25x। और कॉफ़ी दिया हुआ है कितना? 13। तो 13 किलोग्राम का क्या हो जाएगा? 13y। क्योंकि हम लोग देखो ना चाय को ही 1 से माने हैं, मतलब प्रति किलोग्राम उसका कीमत को, और कॉफ़ी का y। तो ये दोनों का रेट को अगर जोड़ दिया जाए तो यही कितना रुपये हो जाएगा? 213 रुपये। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। चलो अगर हम लोग अब इसके बाद अगर बात करते हैं, तो अब देखो हमें कुल मिला के मान किसका ज्ञात करना है? तो लास्ट हम बोला ना 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का। तो यहाँ से देखो, तो समीकरण नंबर 1 और 2। तो यहाँ पास समीकरण नंबर 1 भी मिल गया है, समीकरण नंबर 2। और यहाँ पास देखो एक चर मीन्स ये हो गया 2 चर। तो एक काम करो, यहाँ पास आप लोग बहुत से विधि से सॉल्व कर सकते हो। विस्थापन विधि भी है, लेकिन हम लोग चलो यहाँ पास क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या कर देंगे? तो जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 में हम लोग घटा देंगे समीकरण नंबर 2। चलो विलोपन विधि से लिख देता मैं, समीकरण नंबर 1 माइनस हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास देख लो कि समीकरण नंबर 1 क्या है, तो यहाँ पास है 15x प्लस
17y। और यहाँ पास अगर बात करें तो बराबर हो जाएगा 183। समीकरण नंबर 2 है 25x प्लस 13y बराबर 213। अब यहीं पास अगर बात करते हैं तो देखो, ना तो यहाँ पास एक से कट रहा है ना ही वाई, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि देखो कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो कुल मिला के या तो x का मान बराबर होना चाहिए सेम टू सेम, या तो y का। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर ऊपर वाला 1 और नीचे वाला समीकरण नंबर 2, तो दोनों के दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर देते हैं, तो ऊपर वाले समीकरण नंबर 1 को, तो समीकरण नंबर 1 को हम लोग गुना कर देंगे 5 से, और समीकरण नंबर 2 को गुना कर देंगे कितने से, तो इसको क्योंकि 15 75 हो जाएगा, तो इसलिए इसको 3 से गुना कर देते हैं। मतलब समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों को 3 से, और समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों को कर देंगे 5 से। तो अगर 15 को अगर हम लोग, चलो ठीक है, यहाँ पास लिख भी देता है कि समीकरण नंबर 1 है, इसको हम लोग गुना करेंगे कितने से, दोनों पक्षों को 5 से। लिख देता हूँ दोनों पक्षों को। और वैसे यहाँ 25 है, तो ये समीकरण नंबर 2 है, तो इस समीकरण नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, वो भी किसको, दोनों पक्षों को। ठीक है, इससे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा, कोई भी एक डेटा एक से का मान बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर गुना कर देंगे तो 15 का गुना 5 से होगा, 15 पंचे 75x, और यहाँ पास प्लस साइन है तो प्लस। उसी तरह अगर बात करते हैं तो अब 17 का गुना 5 से हो जाएगा, तो अगर हम लोग 17 का गुना 5 से करें तो 17 पंचे 85 हो जाएगा, और y का y बराबर, अब ठीक है 5 का गुना कर लो, 5 दिया 15 हो जाएगा, हासिला 1, 5 8 40 और 1 41, हासिला 4, 5 एकम 5, 5 और 4, तो टोटल हो जाएगा 5 4 9, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 915। अब हम लोग क्या करें, समीकरण नंबर 2 को 3 से, तो 25 दिया हो जाएगा 75, 25 दिया 75, x का x प्लस है तो प्लस, और ये हो जाएगा 13 दिया 39, y है तो y। अब इसको भी कर लेते, 3 तिया 9, हासिल तो नीचे आएगा क्योंकि एक ही अंक आया है, 3 एकम 3, और यहाँ पास बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूने 6। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही आसानी के साथ में इसको घटाया जा सकता है। अब ये तो बीजी व्यंजक है, तो देखो नीचे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, क्योंकि बीजी व्यंजकों को अगर घटाते हैं तो सभी का चिन्ह बदल जाता है। तो ये भी प्लस में था तो माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस घट जाएगा, तो यहीं पास अगर हम लोग घटाएं तो ये बन जाएगा 15, तो 15 में हम लोग क्या करेंगे, 9 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 6। अब उधारी दिए तो 7 हो गया, तो 7 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 घटाते हैं, तो अगर हम लोग 7 में 3 घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। और वाई तो दोनों कॉमन आएगा, इसलिए वाई स्क्वायर नहीं लिखना ना हम लोग, क्योंकि गुणा नहीं कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, बराबर 15, क्योंकि हासिल 1 लेंगे तो 15 ही होगा, 15 में 9 घटाएंगे तो 6। अब 1 से 11, लेकिन यहाँ से एक उधारी दे चुके इसलिए 10 हो जाएगा, 10 में 3 घटाएंगे तो 7, ये हो जाएगा 8, और 8 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 को घटा देते हैं, तो इस तरह से हम लोग अगर 8 में अब क्या कर लेते हैं, 2 घटा देते हैं, तो 8 में 2 घटाएंगे, सॉरी 8 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 2। तो इस तरह से यहाँ पास देखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आया, 46y बराबर 276। अब जनरली हमें करना क्या है कि मान ज्ञात करना है y का, तो 276 ज्यों करते हैं, अब इसको हम लोग भाग दे देते हैं कितने से, 46, मीन्स पक्षांतर ही किए ना, अब गुना में होगा तो जो गुना में होगा उसका पक्षांतर बटे में। अब चलो इसको काट देते हैं, तो सबसे पहले तो इसको काटने के लिए ज़्यादा पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपली बात, इकाई में 6 है और यहाँ भी 6 है, तो कितना कंडीशन बनता है, सिर्फ एक ही कंडीशन कि अगर इकाई में 6 है तो इसका पहाड़ 6 ही बार पढ़ा जाए तो क्या हो सकता है, इकाई में 6। तो चलो तो एक बार ट्राई करके देख लो, 6 6 का 36, 36 का 6 हासिला 3, 6 चौके 24 और 3 27। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। अब काटने का अपना अपना आइडिया होता है ना, चाहे तो 2 से काट के छोटे छोटे संख्या से काट के भी काटा जा सकता है।
अब यहाँ पर देखो हमारे पास y का मान आ गया है, और हम लोग देखो कि यहाँ पास हम लोग क्या किए थे, y, तो हम लोग y किसको माने थे, तो बात करते हैं, तो y माने थे किसको, देख लो यहीं पास, किसके, प्रति किलोग्राम मूल्य को, कॉफी की। अब इसी का मान, y का मान हम लोग किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। अब चलो देखते हैं समीकरण नंबर 1 क्या है, 15x प्लस 17 है तो 17, तो y की जगह क्या आ जाएगा, तो y का मान अभी अभी ज्ञात किया क्या, 6, बराबर 183। अब देखो यहाँ पास y का मान आया ना, तो हमें सिर्फ मान किसका चाहिए, x का, तो यहाँ से आराम से x का मान फाइंड आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 15, और x का मान तो अभी आया नहीं है, प्लस 17, तो 17 छः का, तो 17 तो 51 होता है, तो 17 छः का हो जाएगा 102, बराबर इधर ज्यों का त्यों लिख देते हैं 183। अब देखो यहाँ पास क्या है, 15x का 15x ही हो जाएगा, और यहाँ पास 102 प्लस में, तो यही पक्षांतर होगा, तो ये चला जाएगा किस में, ये 15x का 15x ये चला जाएगा माइनस में, 183 माइनस 102। अब चलो घटा देते हैं, तो यहाँ 15x, तो 183 में 102 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 81। मान किसका ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है x का, तो यहाँ 81 का 81 हो जाएगा, और बट्टे में, क्योंकि गुना में आपस में, तो 15 चला जाएगा बट्टे में। अब इस तरह से यहाँ अगर काटते हैं, तो 8 और 1 जोड़ने पर 9 आया, मतलब 3 से कटेगा, और ये 15 तो कटेगा ही कटेगा, तो 3 से कट गया, 3 दूने 6, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और वैसे ये कट जाएगा 3 से, 3 पंचे 15, ठीक है। अब यहाँ पास कितना आया देखो, तो 27/3, ठीक है। एक मिनट सॉरी, ये 3 से कटा, 3 दूने 6, और ये 3 सत्ते 21, लेकिन ये 3 3 बार में नहीं कटेगा, बल्कि 3 पंचे 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 बार में 3 से दोनों को काट दिए। अब इसी को आप लोग भाग दे सकते हो, तो यहाँ पास अगर हम लोग इसको भाग दे दिया जाए, तो 1 से कमान फाइंड आउट हो जाएगा, मिल जाएगा, 5 पंचे 25, यहाँ से क्या बचेगा 2, अब 2 तो छोटा है, 5 के जाने वाला नहीं है, तो दशमलव लगा के 2 में 0 लगाएंगे तो 20 बन जाएगा, तो हो जाएगा 5 चौके 20। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, 1 से का भी मान आ गया, 1 से का मान कितना आया, तो हमारे पास 5.4 ये रुपया ही होगा, और ये हो गया y का मान, तो y का मान कितना है 6। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, प्रश्नानुसार 7 किलोग्राम क्या है, कॉफी है, तो 7 किलोग्राम, तो कॉफी को ऑलरेडी हम लोग क्या माने हैं, सॉरी 7 किलोग्राम चाय, तो चाय को माने हैं x, और प्लस 1 किलोग्राम कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के लिए 1 को तो लिखा नहीं जाता जनरली, इसलिए y, और इसी का हमें क्या बताना था, मूल्य बताना था। तो 7 की जगह हम 7, और x, तो x का मान क्या है हमारा 5.4, बराबर इसी का मान हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इस तरह से एक किसका मान है 7 गुना, और यहाँ पास देखो ये तो 7 हो गया, x का मान क्या आया था, तो x का मान आया था 5.4, सॉरी यहाँ पास बराबर नहीं होगा, यहाँ पास प्लस, तो y देख लो, तो y का मान कितना आया है, तो यहाँ पास आया है 6, ठीक है। चलो अब इसको गुना कर देते हैं, तो 7 चौके 28, हासिल 2, 7 पंचे 35 और 2 37, एक संख्या के बाद दशमलव, इसलिए यहाँ पास दशमलव आ जाएगा, प्लस 6, बराबर 37, अब ये तो पॉइंट नहीं, तो पॉइंट तो इधर होगा, तो 37 और 6 कितना हो जाएगा 43, दशमलव का दशमलव 8 का 8, और 8 दशमलव बाद कोई संख्या उसके बाद 0 को लिखा नहीं जाता, इसलिए इसको ले सकते हो, तो टोटल कितना आ जाएगा 43 रुपया 80 पैसे। अतः बताया जा सकता है कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य हो जाएगा टोटल 43 रुपये 80 पैसे।